चलिए अब लेक्चर नंबर ये होगा अपना फिज़िक्स का 12। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं समर्थ भाई आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं किसी एक की आपको लिंक भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और अगर डाउट होता है तो मुझसे आप बैठ के रिवाइज़ करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने 2 चैप्टर अभी तक कर लिया है, फोर्स, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसको अच्छे से कर लिया। आज तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जो कि है फिजिक्स ठीक है। तो मशीन्स, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट इज़ अ मशीन, तो सबसे पहले किसी को वो याद आ रहा 3 इडियट्स? हाँ, तो पहले वो वाली डेफिनेशन किसी को याद है तो बताइए, हमको तो वही डेफिनेशन अच्छी लगती है जो रैंचो ने दी थी, रणछोड़ दा। हाँ हाँ, पेन की टिप से लेकर पैंट की जिप तक। ठीक है, अप डाउन कोई दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उनके पास अभी मशीन नहीं है, जिप नहीं है। ठीक है, तो यही है, मशीन इज एनीथिंग विच मेक्स आवर वर्क ईजियर। अब बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन अब मैं पूछूं कि कैसे एक मशीन आपका काम इजी करती है, तो आप क्या आंसर करोगे? हाँ, बहुत अच्छा, बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन तो दूसरी चीज़ हो गई, वो नहीं कोई मशीन रिड्यूस कर पाएगी। फ्रिक्शन तो बहुत बड़ी दुश्मन है किसी भी मशीन की। हाँ, वो तो ऑयलिंग या फिर कोई भी ग्रीस वगैरह रिमूव करेगी। ये काम क्या कर देगी, ये आपका या तो कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा और ये ज़्यादा काम आपको दे देगी, या फिर ये दूसरा काम करेगी कि आप कम स्पीड से काम कर रहे हो और जो आपका रिजल्टेंट वर्क हो रहा है उसकी स्पीड बढ़ा रही है, और या तीसरा काम करेगी कि ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है इसको बदल देगी। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले या तो ये कर सकती है अपना फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स मल्टीप्लायर बन सकती है। इसको अच्छे से समझे तो कोई एग्जाम्पल जिसमें फोर्स मल्टीप्लाई होता है? हाइड्रोलिक पे अभी मत जाइए, अभी सिंपल हमको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे मत जाइए, कोई भी हाइड्रोलिक मशीन पे मत जाइए, सिर्फ मैकेनिकल। साइकिल किसी और का एग्जाम्पल? स्कूटी कैसे? नहीं, तो ये तो आपकी तो एनर्जी का कन्वर्जन कर रही, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी उस पे लगे। जैक, ठीक है, ठीक। जैक क्या होता है? जैक फिर से हाइड्रोलिक चलेगा, क्यों इतना प्यार है पानी से? हाँ, तो वो हाइड्रोलिक जैक तो बहुत बड़े बड़े मशीनरी को उठाने के लिए काम आता है ना। ठीक है, जिस पानी आने को मत लाइए, हाइड्रो वर्ड मत लाइए, सीधे बस जैक बोलिए। जैक क्या करता है, ये हमारा थोड़ा सा फोर्स लगता है और भारी भारी गाड़ी उठा लेता है। ठीक है, आप मुश्किल से 400 न्यूटन का फोर्स लगा के आप 40,000 न्यूटन की गाड़ी उठा रहे हो। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मैंने बोला था, अब कोई भी उसकी यूनिट हो सकती है, तो एक तरीके से ये फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैक। दूसरा, ये वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर सकता है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस? डायरेक्शन का। ठीक है, तो या तो मैं वेलोसिटी बोलूं या स्पीड, कहीं कहीं स्पीड मल्टीप्लायर भी दिया होता है, पर वेलोसिटी ज़्यादा अच्छा टर्म है। वेलोसिटी मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? नहीं, नहीं फोर्स नहीं, अब वेलोसिटी की बात होगी कि आपने वेलोसिटी कम लगाई
लेकिन वो किसी मशीन की मदद से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। बो एंड एरो, वो कैटापल्ट, वो तो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना उसमें। हाँ, वो उसका एग्जाम्पल। अभी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कि आपको सामने सामने चीजें आपने यहाँ दिखाई, दूसरा इफेक्ट। सीजर्स, इसका एग्जाम्पल होता है सीजर्स, नाइफ। तो ये क्या करते हैं देखेंगे, सीजर इतनी लंबी, अगर मैंने ये सीजर बना दी, ठीक है, तो ये देखिए इसका दूसरा आर्म जो है ये ज्यादा लंबा इसके पहले आर्म से, तो आप इसको इतनी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी कम होगी ना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम होने वाला है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, तो आप कम वेलोसिटी लगाओगे और इन रिजल्ट ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेगा। इसका एग्जाम्पल अपना सीजर्स, साइकिल, तीसरा एग्जाम्पल तो इतना अभी क्यों, सीधे सीधे जो दिख रहा। अब ऐसे तो हर मशीन में तीनों चीजें आती हैं, कोई भी आप मशीन यूज करोगे उसमें तीनों एप्लीकेशन, हर एक मशीन लगभग दो चीजें तो यूज करता ही है, लेकिन आप स्पेसिफिक बना के रखो। अब मैं साइकिल को तीसरे के लिए बचा के रखा हूं, वरना सब पे एक ही एग्जाम्पल मैं सबको बोलूं साइकिल साइकिल साइकिल, तो फिर बीजेपी क्या करेगी। अरे पॉलिटिकल जोक मैंने मार दिया, मेरे भाई चाचा को मत बताइएगा, ठीक है, छोड़िए, कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। हाँ यार, इसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ द एफर्ट। अब इसको मैं एक साइकिल के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा कि आप एफर्ट कहीं और लगा रहे हो लेकिन उसका आपको रिजल्ट कहीं और मिल रहा। आप पैडल चलाते हो लेकिन वो पैडल यहाँ से लेके इफेक्ट लाता है पीछे गियर के टीथ्स पे, ठीक है, तो यहाँ से उसने फोर्स को चेंज करके वहाँ पे ले गया, तो ये पूरी अपनी मशीन काम आई, ठीक है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल। बाकी साइकिल आप पहले एग्जाम्पल में भी लगा सकते हो, ये वही काम करेगी, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं, हाँ ठीक है। पुली से पहले हम लोग लीवर समझेंगे, इसीलिए मैं साइकिल को इन दोनों में नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये तीन हो गया। अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया एफर्ट। एफर्ट क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा, और दोनों डेफिनेशन सही, आपके हिसाब से कुशाग्र। एफर्ट क्या होता है? हाँ, एक टाइप ऑफ फोर्स है। एफर्ट और लोड में कोई डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? एफर्ट इज समथिंग लाइक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। नहीं, लोड वो होता है जो हेल्प करता है उससे पिछले से बहुत लंबा फोर्स। उल्टा बोल दिए कोई और। एफर्ट और लोड के बीच में डिफरेंस? बहुत अच्छा, ये कहाँ आपने पढ़ लिया? हाँ अच्छा, उन्होंने उल्टा बोला तो आपने सीधा कर दिया, ठीक है। तो कुछ इसमें इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला टेक्निकल टर्म अपने पास आता है लोड, ठीक है। लोड क्या होता है? लोड वो चीज़ है जिसकी वजह से मशीन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई पत्थर गिरा है माउंटेन पे, पत्थर को हटाना है, तो पत्थर हमारा लोड हुआ, ठीक है।
जिस चीज़ पे एफर्ट लगेगा, जिस चीज़ को हमें ओवरकम करना है, वो चीज़ हमारी, हाँ। तो वो जो पत्थर है ना, फिजिक्स में ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पत्थर को हटाना है, स्टोन हटाना है, वहाँ पे पत्थर को एज अ फोर्स माना जाएगा। क्यों? पत्थर क्या हम लोग फोर्स मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं? हाँ ठीक है, पत्थर का जो भी वेट है उसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ, अगर वो किसी हाइट पे है, मास रेज्ड अप टू अ हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट की बात नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमारा, ये अगर स्टोन रखा है, हम लोग ने इसको बोल दिया ये 1 kg का स्टोन है, तो इसका मतलब ये 1 kgf फोर्स लगाता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो mgh, 1 kg फोर्स की वैल्यू हमारी 9.8, तो ये 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो ये इतना फोर्स है जिसको हमें ओवरकम करना है, ठीक है। तो अब समझ में आया, तो आप इस पे लोड की लिख लीजिए। सबसे पहले तो इतना लिख लीजिए आप लोग कि मशीन्स 3 तरह की हो सकती हैं, फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगी, और हाँ पूछिए। जब क्या बोलते हैं कि 1 kg into 9.8 न्यूटन, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, न्यूटन ही है ये। न्यूटन लगा, हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं kg को क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया जाए? ये हम लोग kgf ही, ये kgf जो है ना वही चीज़ है। 9.8 के स्टैंड करता है। हाँ, ये f ही 9.8 के लिए है, ठीक है। न्यूटन में ही तो लाना है, तो 1 kgf को न्यूटन में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ पूछिए। 10 किलो का वेट उठाएंगे, हाँ 10 into 9.8 98। हाँ, 10 किलो मतलब 10 kgf, ठीक है। f को कन्वर्ट कर दीजिए या तो kg। लेकिन वेट तो खुद ही एक फोर्स है ना, तो सब उसको कन्वर्ट तो आपको अगर न्यूटन में चाहिए तो फोर्स तो है ही वो, अब आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? kgf मतलब क्या है? 1 kg फोर्स, ठीक है। या तो वैसे बोलिए, लेकिन एफर्ट आपको न्यूटन में दिया रहेगा, न्यूटन आपको kgf में नहीं दिया रहेगा। तो आपको न्यूटन में वो है, तो या तो इसको kgf में लेते जाइए, एफर्ट को kgf में लेते जाइए, या तो इसको न्यूटन में, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। वो तो आगे की चीज़ है, न्यूमेरिकल पे इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आएगा इसमें, मतलब कॉन्स्टेंट्स उतने नहीं होंगे, इसमें वेरिएबल ज़्यादा होंगे। हाँ, इसमें डायग्राम ज़्यादा बनाने को आएगा, ठीक है। हो जाएगा, चलिए इतना ही कॉन्फिडेंस तो चाहिए, ठीक है। ये कॉपी कर लीजिए कि मशीन्स हमारी 3 तरीके की हो सकती हैं, या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होंगी, या तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर, कॉपी किया? इतना बस कॉपी कर जी। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, कि हम लोग एफर्ट का डायरेक्शन ही बदल दें, ठीक है। ये कॉपी किया। अब हम लोग टर्म्स पे आते हैं, तो लोड पे आप लिखिए, ये हमारा फर्स्ट टेक्निकल टर्म है। लोड पे लिखिए द फोर्स टू ओवरकम, द फोर्स टू ओवरकम, ठीक है। तो लोड ही हमारा सॉर्ट ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है, वर्क आउटपुट नहीं, फोर्स का आउटपुट, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा टर्म है एफर्ट, उसको आप बोलोगे ये सर हमारा इनपुट है, जो हम लोग लोड पे लगा रहे हैं ये हमारा इनपुट फोर्स है। तो लिख लीजिए एफर्ट पे फोर्स अप्लाइड, फोर्स, हाँ,
लोड होता है द फोर्स टू ओवरकम, एफर्ट है द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू ओवरकम लोड, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू ओवरकम लोड। ठीक है, और ये हमारा इनपुट है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोनों टर्म बड़े इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ये दोनों टर्म पूरे एंड तक चलेंगे, लोड एफर्ट लोड एफर्ट। तो इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अभी आप विरल आए हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग बस मशीन्स के बारे में पढ़े। मशीन वो होती है जो काम हमारा इजी करती हैं, और 3 तरह की मशीन हो सकती हैं, या तो वो हमें फोर्स को बढ़ा देंगी, या तो हमारी वेलोसिटी को बढ़ा देंगी, या डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बदल देंगी। लोड एफर्ट का डिफरेंस तो आप आ ही गए थे उतने में। ठीक है, अब थोड़ी हम लोग डिफ़िकल्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अ टर्म कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता है? सर लोड अपॉन एफर्ट। बहुत बढ़िया, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इस यही जो आपने बोला लोड अपॉन एफर्ट, ये तो उसका फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला एक्सप्लेन करिए। आउटपुट अपॉन इनपुट। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग को बताएगा क्या? सर कि कितना एडवांटेज है हम लोगों को मैकेनिकल पर लगाना। आप हमारे क्लास के वो है, आज हमारी 3 इडियट्स की क्लास चल रही, और वो जो रटता बहुत था ना, क्या नाम था उसका? चतुर। आप हमारे क्लास के चतुर हैं, आप हर फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप वही चीज़ रिपीट करते हैं जो लिखा हुआ है। तो जो एडवांटेज होगा सर, लोड एफर्ट नहीं, ये हम लोग को हाँ, ये आपने कुछ अच्छा बताया। मैकेनिकल एडवांटेज हमें हमारी मशीन के बारे में बताती है कि हमारी मशीन करेगी क्या इन तीनों में से। इन तीनों में से ये कौन सी मशीन है, ये हमको हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बताता है। कैसे बताता है? अगर हमारा लोड था 100 किलो का, ठीक है, और हमने उस पर बस 10 किलो का फोर्स लगाया और ये ओवरकम हो गया लोड। हमें एक हाइट पे, मान लीजिए यहाँ पे पत्थर रखा था, हमने क्रोबार लगाया, उसको यहाँ से फोर्स लगाया, वो उठ गया, तो यहाँ से तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये पहली बात तो कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि इट इज़ अ रेशियो, और ये कट के हमारे 10 दे देगा। इसका मतलब हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज 10 का मतलब है कि भाई आप एफर्ट लगाओ जितना भी, उसको ये 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 गुना आपका ये एफर्ट को बढ़ा देगा ये मशीन। ठीक है, इसका मतलब ये बुक में दिया नहीं है, इसको समझ लीजिए क्योंकि आगे बड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है ये। तो अच्छे से पहले मैकेनिकल एडवांटेज देखने में बड़ा छोटा है, तो क्या करते हैं, बस इसको याद कर लिया, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। पर समझिए इस बात को, अब इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, then that machine is of a category of force multiplier। अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, कुछ भी हुआ 1 2 3 कुछ भी हो जाएगा, तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर कैटेगरी की मशीन है। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसा होता है कि यही केस उल्टा लग गया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कर दिया कि, अच्छा मान लीजिए, अगर इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक पत्थर गिरा ही हुआ था, यहाँ पे एक पत्थर गिरा हुआ था और आपने यहाँ पे क्रोबार फंसाया। अब इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको कब कम एफर्ट लगाना पड़ेगा? ये 100 किलो के
लोड के ऊपर, मतलब किस पॉइंट पे आप फोर्स लगाओ जो सबसे कम। मिडिल पे लगाना पड़ेगा, सर उसके इधर इधर लगाना होगा, नीचे एकदम मिडिल पे। ये सर पंखे के नीचे घुस गया। मतलब आप यहाँ से नहीं यार, 100 किलो का है, जितनी ज्यादा हो सर डिस्टेंस हो, 100 ग्राम नहीं 100 किलो का है ये। सर जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो उतना कम। हाँ ठीक है। अच्छा आप यही, मैं फंसाने की बात कर रहा था वहाँ। अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप चले ना, उन्होंने बोला कि फंसाओ तो पहले क्रोबार, तो मैंने फंसा तो दिया, और अंदर फंसा दूं, अच्छा थोड़ा और अंदर फंसाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ सबसे कम, लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं सर नहीं, उतना ज़्यादा फोर्स करेगा। तो क्या अब ये मशीन खराब है हमारे लिए? नहीं सर, तो ये मशीन का काम क्या है? सर वर्क इजी करना। तो यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस नहीं, मतलब 100 किलो के इस पे हम लोग को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। सर ये मशीन खराब। खराब है आपके हिसाब से? तो जिस केस में ये चीज़ अगर बदल जाती है, मान लीजिए लोड सिर्फ 10 kgf का था और हम लोग इस पे 20 kgf का एफर्ट लगा रहे हैं, और इसकी अब रेशियो कट के आएगी 1/2, 0.5, तो क्या जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, क्या वो मशीन खराब है? तो वो मशीन किस काम की? सर वो डिपेंड कर रहा है कि उसको यूज किस तरह से किया जाए। नहीं, सर डायरेक्ट सिंपली अब दूसरा केस आता है, जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, इट इज अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर। ये चीज करती हैं हमारी सीजर्स, यही सेम चीज हमारी सीजर्स करती हैं, ठीक है। यहां पे सीजर इस काम के लिए नहीं है कि वो आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करेगी। एक पेपर काटने के लिए हमको फोर्स चाहिए ही कितना, हमको चाहिए वेलोसिटी। आप देखोगे आप इतना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे, लेकिन सीजर इतनी लंबी, वो इतना लंबा पेपर काट देगी, और जितनी लंबी कैंची उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कैंची हमारी फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, कैंची नाइफ वो वेलोसिटी मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, सो इट इज अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर। अब अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमारा लोड भी 10 kgf का, एफर्ट भी 10 kgf का, मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया, क्या इस केस में मशीन खराब है? सर चेंज इन डायरेक्शन है। हाँ, आज लॉजिक तो खूब लगा रहे हैं, हाँ तीसरा का। लेकिन सर वही होता ही सर, क्योंकि क्या बोलते हैं कि सर अगर उतना ही फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना है, तो सर जो एफर्ट अगर सेम है और क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो फिर उसमें एक ही काम बचा रह जा सकता है, वो है चेंज इन डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अगर जैक भी एग्जांपल है ना, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन का मैंने वही बोला कि आप किसी मशीन को किस तरीके से देख रहे हो। अब अगर मैं साइकिल का भी एग्जांपल लेता हूँ, तो साइकिल भी तो फोर्स मल्टीप्लाई हमारे कर रही है, तो अगर उसको सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करना होगा, तो हमको ये पैडल जिस पे हम लोग, ये जो इसका व्हील है जहाँ पे पैडल है, ये इसके साइज़ के बराबर होना पड़ेगा, तब कोई डिफरेंस नहीं है। इसने एफर्ट को चेंज किया है, लेकिन क्या होता है, ये छोटा होता है, ये इससे छोटा होता है, और जितना आप बड़ा करते जाओ आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इस केस में जब ये रियर गियर जो है ये छोटा है, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कम? ज़्यादा। तो इस केस में पर साइकिल किस में तेज़ भागेगी? सबसे छोटे वाले पे। तो इस केस में मशीन बिकम्स अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इस केस में फोर्स आपको कम लगाना है, पर उतनी तेज़ भी नहीं भागेगी तब,
ठीक है, इस केस में वो फोर्स मल्टीप्लायर है, इस केस में वेलोसिटी मल्टीप्लायर, इस केस में फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये सब हम लोग पुली में पढ़ेंगे, ठीक है। मगर सर लेकिन इस हिसाब से तो हर एक का चेंज भी हो सकता है सर मैकेनिकल एडवांटेज। सर जैसे जैक का मैंने एग्जांपल दिया, लोड और एफर्ट तो नहीं बदलने वाला है, हमें लोड और एफर्ट पता रहेगा क्योंकि उसमें दिया रहेगा कितने डिस्टेंस से वो चीज़ है, उस हिसाब से हम अपना लोड और एफर्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे सब क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो ये तीसरा हम लोग ने टर्म पढ़ा जो कि था अपना मैकेनिकल एडवांटेज। अविरल भाई, एक मैकेनिकल एडवांटेज क्या बताता है एक मशीन के बारे में? हाँ ठीक है, कैसे कैसे वर्क इजी हो सकता है? हाँ बहुत अच्छा। और ये बड़ा छोटा किससे? नहीं, आपने बोला ना मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा है छोटा है, किसके कंपैरिजन में बड़ा है छोटा है? वन के कंपैरिजन में, ठीक है। आप ऐसे वन ही दिखा रहे थे, चलिए। हाँ, ये चीज़ आप कॉपी कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया भाई? बढ़े आगे। अब चौथे टर्म पे जाते हैं। रुक जा रहे यार। कर लिया। अब दूसरे पेज ही पे चले। आप चौथे टेक्निकल टर्म देखते हैं जो कि है वेलोसिटी रेशियो। आवाज़ आएगी यार, आप लोग एक स्टेप पीछे बैठ जाइए तो आप लोग जमेंगे। एक मतलब सीट आप लोग पीछे हो जाइए। आप लोग को ठंडा लग रहा है तो एक आप लोग पीछे बैठ जाइए। आप लोग का खून बहुत मीठा होगा ना। ये तो अच्छा हो भाई, माइक मेरे पास लगा है, यहाँ मैं माइक बीच में कर दूँ तो पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ेंगे। भाई ये सिर्फ हम ही लोग के बीच में रहता है, चिंता मत करिए। पीछे नहीं जाना आपको, पीछे नहीं जाना, जल्दी जाइए, फिर जल्दी जाइए, मच्छर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? हाँ ठीक है, तो मतलब आपने बोला वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब फिर से वही हम लोग जो उसमें पूछे थे वही क्वेश्चन फिर से मैं पूछ लूँगा कि असल में होता क्या है। अब मुझे आप एक्सप्लेन करिए, वेलोसिटी रेशियो में एक मशीन के बारे में क्या बताता है? बुक में इतना बता के छोड़ देगा। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट जो है, एफर्ट 1 से कम है, 1 से अगर एफर्ट कम है तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बताएगा, और लोड अगर 1 से कम है तो वेलोसिटी ऑफ लोड बताएगा। आप बताइए सर। जितना वेलोसिटी रेशियो यही है सर, जितना कम एफर्ट होगा और जितना ज़्यादा लोड होगा
उतना ज़्यादा अच्छा वेलोसिटी रेशियो होगा। नहीं यार, एक वेलोसिटी रेशियो अपने को ये बताती है कि कोई मशीन हमारी जो लोड है उसकी वेलोसिटी को कितना बढ़ा दे रही है, कि हमने किसी वेलोसिटी से एफर्ट लगाई थी और उसने किसी वेलोसिटी से अपनी लोड हटा ली। अब इसको देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं VE अपॉन VL लिखूं तो इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू अपॉन टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो ये हम लोग को यही बताता है कि हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट की एफर्ट में तो उससे कितना डिस्प्लेसमेंट आया लोड में। अब अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो क्या होगी? फोर्स मल्टीप्लायर की वेलोसिटी मल्टीप्लायर? फोर्स मल्टीप्लायर आप लोग किसी के हिसाब से। अगर वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो व्हाट कैटेगरी ऑफ अ मशीन इज दिस? फोर्स। सब लोग अपना अपना दो, फिर मैं पूछूंगा क्यों, वो भी तैयार रखो अपना आंसर। वेलोसिटी आपके हिसाब से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लायर तो कोई मशीन की कैटेगरी नहीं है। सोचिए, अभी 2 लोग नहीं, 3 लोग ने आंसर नहीं दिया। समझ के पहले इतना पूरा फॉर्मूले को अच्छे से समझिए, फिर मुझे आंसर दीजिएगा। आपने तो हर्ष बुक में देख के बताया है और उन्होंने आपको देख के बताया है, आपने अपने से बताया है। हाँ, तो अरे बाप रे, इतना मत बोलिए यार, हो ही जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूँ ना हो यार। नहीं, आपने देख के बिल्कुल नहीं बताया, आपने खुद से बताया। नहीं, सरकाज़म देता ही नहीं हूँ मैं, सरकाज़म देता ही नहीं हूँ मैं। अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से ग्रेटर है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। क्या मल्टीप्लाई करेगी आपके हिसाब से आयुष? फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स। अरे यार, आप तो वेलोसिटी पे थे, ऐसे बदल जाएंगे आप। सबकी थिंकिंग एक तरफ, आप अपनी थिंकिंग मुझे बताइए। मुझे आपसे फर्क पड़ रहा है, आपके हिसाब से वेलोसिटी को कैसे मल्टीप्लाई कर रही है? फोर्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नहीं भाई, ये भी एक फोर्स मल्टीप्लायर होगी, ठीक है। ये फोर्स मल्टीप्लायर होगी। और अगर VR इज लेस देन 1 तब सबके हिसाब से वेलोसिटी, ठीक है, वही केस ही बचा है अपने पास। इक्वल टू 1 होगा, फिर क्या होगा? डायरेक्शन चेंज, ठीक है। ठीक है, तो दोनों मैकेनिकल एडवांटेज और VR के बीच में सिमिलरिटी दिखी? क्या सिमिलरिटी दिखी? दोनों ही ग्रेटर देन 1 होते हैं तो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, लेस देन 1 होते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। मगर उसमें लोड अपॉन एफर्ट है, इसमें वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। अब 5th टेक्निकल टर्म पे उतरते हैं।
ये बड़ा इजी है, जो कि है अच्छा सर, वेलोसिटी ऑफ लोड और सिर्फ लोड में क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ लोड आपका एक फोर्स है और वेलोसिटी है उस फोर्स पे जितना डिस्प्लेसमेंट किया इन अ गिवन टाइम। वेलोसिटी होती क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर? सर शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन है फाइनल। तो वही तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर? हाँ ठीक है, ठीक ही बोल दो। वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। अभी तो आप स्केलर बोल रहे थे, मैंने तो बोला, फिर ये बोला। कोई तो स्केलर बोला था, कोई तो स्केलर बोल रहा था। चलिए ठीक है। अब वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या होता होगा? हाँ, जो हम लोग किसी मशीन पे हम लोग फोर्स या फिर वर्क जो लगा रहे हैं, पर वो पूरी तरीके से एफर्ट ही नहीं होगा। आपके एफर्ट और वर्क इनपुट में कुछ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस बताएगा? वर्क इनपुट और एफर्ट में कुछ डिफरेंस है, कोई बताएगा? हाँ, वर्क इनपुट और एफर्ट में आपने ही तो बोला ना सर, वर्क इनपुट एफर्ट है, तो कुछ डिफरेंस है दोनों में कि हम सेम ही बोल दें? बहुत अच्छा तुक्का मारा यार। बस इन्होंने यहाँ पे एक बाय लगाया है, सिर्फ एक बाय लगाया है। सर ये हो सकता है कि सर इनपुट बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन एफर्ट कम भी हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ, आपने ध्यान दिया हुआ, इनपुट कम हो सकता है और एफर्ट ज्यादा हो सकता है। ज़्यादा कम की तो बात ही नहीं, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? अरे लोकसभा ध्यान दो इधर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उनके हिसाब से कोई, आप बता रहे हैं कि मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, पहले तो मैंने ही सवाल आपसे किया, बता रहे हैं। ठीक है, तो सामने तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं तो मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। वर्क डन बाय एफर्ट एकदम सही है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर वर्क डन बाय एफर्ट, क्योंकि सर वर्क इनपुट सर, क्योंकि वर्क हो चुका है सर, इस वजह से वो क्या बोलते हैं आप उसका बता रहे हैं, और एफर्ट इज समथिंग लाइक काइनेटिक एनर्जी। देखिए आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इनपुट लिखा था, मैंने वर्क इनपुट, मैंने एफर्ट इज इक्वल टू इनपुट लिखा था और मैंने यहाँ पे वर्क इनपुट लिखा है। तो एफर्ट क्या होता है? एफर्ट इज अ फोर्स, फोर्स, ये फोर्स होता है ना जो हम मशीन पे लगा रहे हैं लोड को ओवरकम करने के लिए। और वर्क इनपुट क्या होगा? ये वर्क होगा कि आपने कितना वर्क किया। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट लाया है वो होगा अपना वर्क इनपुट। तो इसलिए वर्क डन बाय द एफर्ट, ठीक है। तो फोर्स तो यही है, इससे अपना फोर्स मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और ऐड कर दो, वो अपनी वर्क इनपुट है। अरे आपने एकदम सही बोला, तभी तो मैंने आपके लिए बोला, अप्रिशिएट किया आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा। वर्क इनपुट लिख लीजिए, पहले वाला तो कॉपी किया ना, वीआर वाला, ठीक है। नहीं किया है, कोई बात नहीं, पीडीएफ देख लीजिएगा। वर्क इनपुट है वर्क डन ऑन द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन। अब इस पर कंफ्यूज मत करिएगा कि वर्क ही एफर्ट है हमारा। एफर्ट इज अ फोर्स, नॉट वर्क। वर्क डन ऑन द मशीन। आपका नाम समर्थ है, क्या कोई डिफरेंस होता है फोर्स और वर्क में? क्या डिफरेंस होता है? अगर मान लीजिए मैं इस पे बहुत सारा फोर्स लगाऊं इस दीवार पे, ठीक है, अपने पूरी जान लगा लूं,
1 घंटे तक जान लगाया, फिर लास्ट में मैं आपसे पूछूं कि मैंने कोई काम किया तो आप क्या बोलेंगे? नहीं किया। क्यों नहीं किया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्लियर है। कॉपीड है वो सब। आपकी भी तो मैंने पुशअप आप मारे, मैंने बोल दिया वर्क 0 है आपका, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ ठीक है जी। 2 सेकंड ब्रेक। अच्छा 2 सेकंड और उतारना। कर लिया। अब 6th टर्म, वर्क आउटपुट, ये क्या होता होगा? नहीं नहीं, ये तो लोड होता भी नहीं वैसे। वर्क डन बाय द मशीन, ठीक है। उसमें वर्क डन बाय द एफर्ट था, इसमें वर्क डन ऑन द मशीन था, इसमें वर्क डन बाय द मशीन। ठीक है, लिख लीजिए वर्क डन बाय द मशीन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा, वैसे सभी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर दूंगा तो आप लोग बोलेंगे ये नहीं याद करना। 7th है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? मैं देख ही रहा था कि आप कैसे बताएंगे। बताइए। एफिशिएंसी ऑफ द वर्क नहीं होगा, एफिशिएंसी यहाँ पे मशीन की बताई जाती है। हाँ ठीक है, सब एक ही, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सब यहाँ पे बुक देख के बताते हैं। अभी लाए ही नहीं है बुक। लाए हैं? हमको तो आप खाली हाथ दिखे थे घुसते हुए, हमको तो खाली हाथ घुसते हुए दिखे थे आप। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट ही करते हैं। एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, 5 ही मिनट की क्लास, 2 मिनट की बची है। अब इसको या तो आप इंटू 100% करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आपकी चॉइस, आपको लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं लगाना मत लगाइए। अब एफिशिएंसी को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, और इस सिंबल को क्या कहते हैं? ईटा। ठीक है, ईटा कहते हैं इसे। अब आपका आज का होमवर्क ये है कि एफिशिएंसी को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। अब आपको बताना है मुझे कि ये डेरिवेशन आया कैसे, बिना बुक में देखे, पहले खुद ट्राई करिएगा। आपको ये डेरिवेशन निकालना है। VR मैं लिख दे रहा हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA नहीं अपॉन VR। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का, खुद से निकालिएगा। मैं कॉपी देख के समझ ही जाऊंगा बुक खोला है कि नहीं। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए।